नमस्कार साथियों, जीवी यथार्थ एकेडमी के इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और सीईटी में हमने प्रीवियस जो क्लासेस हुई थी उसमें 10+2 उसके अंतर्गत हमने हिमालय का वर्गीकरण पढ़ा और हिमालय के निर्माण के बारे में जाना और ट्रांस हिमालय के बारे में विधिवत तौर पर अध्ययन किया। हालांकि ये सीईटी 10+2 के साथ साथ थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए भी काफ़ी उपयोगी क्लास है। अब हम बात करते हैं महान हिमालय की। देखिए साथियों, महान हिमालय को आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। आंतरिक हिमालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य स्थित है, तो इसको हम आंतरिक हिमालय कहते हैं। और हिमाद्री क्या कहते हैं इसको? हिमाद्री। हिम से हमेशा क्या रहता है? आवृत रहता है। क्या रहता है? हिम से आवृत। दूसरी बात यह है कि इसको हम ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेटर हिमालय। क्या कहते हैं? ग्रेटर हिमालय। ठीक है, इंग्लिश में। अब इसके साथ साथ महान हिमालय को ट्रांस हिमालय से किसके द्वारा अलग किया जाता है? सचर जोन। किसके द्वारा? सचर जोन या हिंज लाइन। किसके द्वारा? हिंज लाइन। और ये किससे अलग किया जा रहा है? ट्रांस हिमालय। और नीचे मध्य हिमालय से किसके द्वारा अलग किया जाएगा? मध्य हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT के द्वारा क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। तो महान हिमालय मध्य हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? MCT के द्वारा। किसके द्वारा होता है? MCT के द्वारा। अब महान हिमालय का निर्माण कब हुआ? ओलिगोशीन में। कब हुआ था? ओलिगोशीन युग में। कब हुआ? ओलिगोशीन युग में। देखिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपको एक अलग से क्लास होगी, हालांकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन समझने के दृष्टिकोण से हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि सेनोजोइक जो महाकल्प है, इस सेनोजोइक महाकल्प में कौन कौन से युग पाए जाते हैं। तो देखिए सेनोजोइक महाकल्प में एक तो इयोशीन आता है। कौन सा आता है? इयोशीन। और इयोशीन युग में किसकी स्थापना हुई साथियों? ट्रांस हिमालय की जो निर्माण हुआ है, संरचना निर्मित हुई है, वो इयोशीन युग में हुई है। और ओलिगोशीन में किसकी हुई है? महान हिमालय की। किसकी में? ओलिगोशीन युग। ये क्या है? युग। क्या है? युग। और इयोशीन युग में किसकी हुई है? ट्रांस हिमालय की। यहां तक क्लियर है। और मध्य हिमालय की स्थापना हुई है मायोशीन युग में। किसमें हुई है? मायोशीन युग में। अभी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, शेड्यूल बनाना है, जिससे आपके ये सारी चीजें क्लियर हो जाएं। तो मायोशीन युग में किसकी? सेनोजोइक महाकल्प की। और मध्य हिमालय की मायोशीन युग में। और शिवालिक हिमालय की किसमें हुई है? प्लायोशीन युग में। कब हुई है? प्लायोशीन युग में। तो यहां हम डाल देते हैं ट्रांस हिमालय और ये महान हिमालय और मध्य हिमालय। मध्य हिमालय। और ये हो गया शिवालिक हिमालय। तो ये चीज आपको बेसिक ध्यान रखनी है। अब देखिए साथियों, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो औसत ऊंचाई है 6100 मीटर
या हम इसको एक राउंड फिगर में कितनी कह सकते हैं, 6000 मीटर। कितनी कह सकते हैं, 6000 मीटर। उसके बाद में इसमें कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, तो पूर्व में हम चर्चा कर चुके हैं, ग्रेनाइट, नीस, ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट, ये इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। और ऊपरी भाग में पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, अब सादी चट्टानें पाई जाती हैं। और किसके द्वारा अलग होता है, MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा ये मध्य हिमालय से अलग होता है। और ट्रांस हिमालय से किससे अलग होता है, सचर जोन या हिंज लाइन से अलग होता है। पूर्व की क्लासेज में चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए इस पर क्या है, वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। और ये वनस्पति जो है वो है ऊंचाई पर जाकर के तो टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। ऊंचाई पर क्या पाई जाती है, टुंड्रा वनस्पति। क्या पाई जाती है, टुंड्रा वनस्पति। और निचले भाग पर टैगा और अल्पाइन वनस्पति। और जैसे जैसे नीचे आते हैं तो उसी हिसाब से वनस्पति का स्तरीयकरण पाया जाता है। यहां तक क्लियर है। औसत ऊंचाई कितनी है और इसकी चौड़ाई कितनी है। जो चौड़ाई है साथियों, लगभग इसकी जो चौड़ाई है वो है 60 से 80 किलोमीटर, लेकिन कहीं कहीं आपको 50 से 80 किलोमीटर। तो ये तत्व आपको राउंड फिगर में ध्यान रखना है, क्योंकि AR के क्वेश्चन में कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है। तो औसत ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर, और चौड़ाई कितनी है, 50 से 80 किलोमीटर। अब इसमें इसकी ऊंचाई अधिक होने के कारण इसमें क्या पाए जाते हैं, हिमनद पाए जाते हैं। और सर्वाधिक जो ऊंचाई है वो महान हिमालय की मिलती है। आगे हम बात करते हैं। तो देखिए महान हिमालय में, हालांकि एक बार प्रश्न पूछा गया है, महान हिमालय में पर्वत श्रेणी नहीं होकर के सर्वाधिक ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, सर्वाधिक ऊंची चोटी। AR में प्रश्न पूछा गया है। तो विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां किस में पाई जाती हैं, महान हिमालय में पाई जाती हैं। अब यहां हम बात करते हैं माउंट जो एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट किसमें स्थित है, महान हिमालय में। किसमें, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर। तो माउंट एवरेस्ट को हम नेपाल में क्या कहते हैं, सागर माथा। क्या कहते हैं, सागर माथा। क्या कहते हैं, सागर माथा, सागर माथा। और इसको तिब्बत में क्या कहा जाता है, सागर माता कहाँ कहते हैं, नेपाल में। कहाँ, नेपाल में। और तिब्बत में क्या कहते हैं, चौमुलंगा। तिब्बत में क्या कहते हैं, चौमुलुंगमा। क्या कहते हैं, चौमुलुंगमा। तिब्बती भाषा में क्या कहते हैं, चौमुलुंगमा कहते हैं। यहां तक क्लियर है। अब साथियों इसमें भी पूर्ववर्ती नदियां पाई जाती हैं। ये तत्व आपको ध्यान रखना है। इसमें भी क्या पाई जाती हैं, पूर्ववर्ती नदी पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें पूर्ववर्ती नदी कौन कौन सी हैं। तो गंगा, यमुना और अलकनंदा और भागीरथी, ये पूर्ववर्ती नदियां यहां से प्रवाहित होती हैं। अब इनको पूर्ववर्ती नदियां क्यों कहा, क्योंकि महान हिमालय का निर्माण होने के बाद में शिवालिक हिमालय का और मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। तो ये भी क्या है, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को काट करके या अपर्दन करके फिर जो मैदानी क्षेत्र हैं उनमें ये प्रवाहित होती हैं। तो गंगा, यमुना, अलकनंदा और भागीरथी नदी क्या है, मुख्य तौर पर प्रवाहित होती है। अब हम बात करते हैं कि काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है महान हिमालय से कि इसमें हिमनद कौन कौन से हैं, कौन कौन से हिमनद हैं। तो देखिए इसमें जो हिमनद हैं वो है
सतोपथ, संतोपथ हिमनद और मिलान हिमनद, मिलान, पिंडार। ये हिमनद मुख्यतः सतोपंथ, मिलान, पिंडार ये है। और गंगोत्री और यमुनोत्री, गंगोत्री और यमुनोत्री ये क्या पाए जाते हैं? हिमनद पाए जाते हैं। तो गंगोत्री, यमुनोत्री, संतोपथ और मिलान और पिंडार ये क्या पाए जाते हैं? हिमनद। और ये हिमनद कहाँ स्थित हैं साथियों? काफी बार प्रश्न पूछा गया है, उत्तराखंड में। कहाँ स्थित हैं? उत्तराखंड में। तो देखिए गंगोत्री हिमनद से किसका निर्माण उद्गम होता है? गंगा नदी का। यमुनोत्री से यमुना का। सतोपंथ, मिलान और पिंडार। और एक इसमें और मिलता है जैमू हिमनद। कौन सा मिलता है? जैमू हिमनद। ये जैमू जो हिमनद है ये कहाँ स्थित है? सिक्किम में। कहाँ स्थित है? सिक्किम में। तो ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। अब साथियों यहाँ तक हमने इसके बारे में बात कर ली है। अब देखिए इसी के अंदर भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी फैक्ट है, याद कर लेना। सबसे ऊंची चोटी कौन सी पाई जाती है? कंचनजंगा। क्या पाई जाती है? कंचनजंगा। तो सबसे ऊंची भारत की चोटी कहाँ पाई जाती है? महान हिमालय में पाई जाती है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब साथियों देखिए महान हिमालय के अंदर ही जो भारतीय हिंदू हैं उनके सर्वाधिक प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थान हैं वो कहाँ स्थित हैं? महान हिमालय में। तो हिंदुओं के तीर्थ जो स्थान हैं, हिंदुओं के तीर्थ स्थान कहाँ स्थित हैं? महान हिमालय में। कहाँ स्थित हैं? तीर्थ स्थान महान हिमालय में। ये काफी बार क्वेश्चन छोटी जो एग्जाम होती हैं छोटे लेवल की उनमें पूछा गया है। तो बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, ये गंगोत्री, यमुनोत्री जहाँ से गंगा और यमुना निकलती हैं या अलकनंदा नदी निकलती है वो कहाँ स्थित है? महान हिमालय में स्थित है। और महान हिमालय की AR में पूछा हुआ प्रश्न है कि महान हिमालय में क्या है? चोटियां हैं, पर्वत श्रेणी का अभाव है। होने को तो पर्वत श्रेणियां हैं लेकिन हम एक तरीके से क्या कहते हैं कि महान हिमालय में विश्व की क्या पाई जाती हैं? सर्वाधिक ऊंची चोटी पाई जाती हैं। लेकिन इसमें क्या पाया जाता है? पर्वत श्रेणी का अभाव है। किसका अभाव है? पर्वत श्रेणियों का अभाव है। तो महान विश्व की महान हिमालय में विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी पाई जाती हैं। अब साथियों हम यहां तक बात कर चुके हैं। अब देखिए महान हिमालय में कौन कौन सी चोटियां पाई जाती हैं, इनका सीक्वेंस से आपको पता होना चाहिए। देखिए ये काराकोरम, काराकोरम पर्वत श्रेणी। दूसरी कौन सी हो गई है? लद्दाख। क्या है? लद्दाख पर्वत श्रेणी। और तीसरी है आपकी झास्कर। कौन सी है? झास्कर पर्वत श्रेणी। झास्कर पर्वत श्रेणी। और लद्दाख और झास्कर के मध्य से ये क्या हो गई? मानसरोवर झील। क्या हो गई? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील से क्या निकलती है? सिंधु नदी। क्या निकलती है? सिंधु नदी। क्या निकलती है?
सिंधु नदी। क्या निकलती है? सिंधु नदी। यहां तक क्लियर है। अब देखिए जो सीक्वेंस जो मिलता है महान हिमालय में, महान हिमालय, इसको हम क्या कहेंगे? महान हिमालय। क्या कहेंगे? महान हिमालय। ये आपका महान हिमालय क्या हो गया? महान हिमालय। और इसमें जो चोटियां हैं पश्चिम में सबसे पहले कौन सी है? नंगा पर्वत। कौन सी है? नंगा पर्वत। ये आपको ध्यान रखना है सीक्वेंस। फिर उसके बाद में कौन सी है? नंदा देवी। कौन सी है? नंदा देवी। फिर उसके बाद में कौन सी है? धौला गिरी। धौलाधर नहीं, धौलागिरी। ये क्या है? पीक। और धौलाधर क्या है? पर्वत श्रेणी है। धौलागिरी क्या है? पीक, चोटी है। और धौलाधर क्या है? पर्वत श्रेणी है। तो पश्चिम से क्रम क्या होगा? नंगा पर्वत, नंदा देवी, धौलागिरी, और फिर उसके बाद में अन्नपूर्णा। कौन सी है? अन्नपूर्णा। कौन सी है? अन्नपूर्णा। तो नंगा पर्वत, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, और उसके बाद में आपका नंबर आता है बद्रीनाथ। क्या है? बद्रीनाथ। और केदारनाथ। क्या आता है? केदारनाथ। और फिर उसके बाद में सॉरी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सॉरी, नंगा पर्वत, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, और उसके बाद में आता है माउंट एवरेस्ट। क्या आता है? माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट। और फिर उसके बाद में आती है मकालू। क्या आती है? मकालू। और नामचा बर्मा। क्या आती है अरुणाचल प्रदेश में? नामचा बर्मा। नामचा बर्मा। तो इस तरीके से आपको सीक्वेंस याद रखना है। पश्चिम में कौन सी है? नंगा पर्वत, नंदा देवी, नंगा पर्वत, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, और मध्य में एक और रह गई है। मकालू के बाद में कंचनजंगा। क्या आती है? सॉरी, माउंट एवरेस्ट, और उसके बाद में नामचा बर्मा। माउंट एवरेस्ट के बाद में आती है कंचनजंगा। तो इसका सीक्वेंस आपको याद रखना है। दोबारा से देखिएगा। पश्चिम में नंगा पर्वत, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। पश्चिम से पूरब और पूरब से पश्चिम। नंगा पर्वत, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू और नामचा बर्मा। इस तरीके से महान हिमालय में क्या पाई जाती हैं? सर्वाधिक चोटियां पाई जाती हैं। सर्वाधिक ऊंची क्या पाई जाती हैं साथियों? ऊंची चोटियां। क्या पाई जाती हैं? ऊंची चोटियां। यहां तक क्लियर है। हिमनद के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि महान हिमालय के अंतर्गत, देखिए दोबारा देखिए, काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख और झांसकर पर्वत श्रेणी, इनके मध्य से होकर के क्या प्रवाहित होती है? सिंधु नदी। और महान हिमालय में सर्वाधिक ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। पर्वत श्रेणियों का सामान्यतः अभाव पाया जाता है। तो कौन कौन सी हैं? नंगा पर्वत, नंदा देवी पश्चिम से, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू और नामचा बर्मा। ये आपको सीक्वेंस बिल्कुल याद रखना है। पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब। दोबारा से देखिए, नंगा पर्वत, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू और नामचा बर्मा। यहाँ तक क्लियर है। अब हम नेक्स्ट जो बात करते हैं, इसमें कौन कौन से क्या पाए जाते हैं? दर्रे पाए जाते हैं। तो देखिए, महान हिमालय में प्रमुख दर्रे, महान हिमालय में दर्रे। तो साथियों, इसके बारे में हम बात करते हैं कि महान हिमालय में दर्रे कौन कौन से हैं। तो देखिए, हम बात करते हैं तो देखिए, महान हिमालय में
मुख्यतः बुर्जिल दर्रा। कौन सा है? बुर्जिल दर्रा। सबसे इंपॉर्टेंट पूछा गया दर्रा है बुर्जिल दर्रा। और दूसरा कौन सा है? जोजिला दर्रा। कौन सा है? जोजिला दर्रा। तीसरा कौन सा है? सिपकला दर्रा। कौन सा है? सिपकला दर्रा। और चौथा है बड़ा लाचा दर्रा। बड़ा लाचा दर्रा। अब देखिए जोजिला जो दर्रा है वो कहां स्थित है? यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, यूटी जम्मू एंड कश्मीर, लगभग लद्दाख यूनियन टेरिटरी। लद्दाख यूनियन टेरिटरी। लद्दाख यूनियन टेरिटरी। और सिपकला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। कहाँ स्थित है? हिमाचल। और बड़ा लाचा दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल, एचपी, हिमाचल प्रदेश। और उसके बाद में थांगला दर्रा, थांगला दर्रा और थांगला, नीति, मान और लिपू लेक। लिपू लेक ये याद रखना है आपको, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये दर्रे कहाँ स्थित हैं? उत्तराखंड में। कहाँ स्थित हैं? उत्तराखंड में। कहाँ स्थित हैं? उत्तराखंड। और उत्तराखंड में जो स्थित जो दर्रे हैं उनसे कहाँ के लिए रास्ता जाता है? उत्तराखंड से तिब्बत के लिए। उत्तराखंड से तिब्बत के लिए। कहाँ जाता है? तिब्बत के लिए। तिब्बत के लिए। ये आपको सामान्यतः ध्यान रखना है। थांगला, नीति, मान और लिपू लेक जो दर्रे हैं ये दर्रे कहाँ हैं? उत्तराखंड में। कहाँ स्थित हैं? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड से तिब्बत के लिए क्या जाता है? रास्ता। अब हम बात करते हैं आगे कि जो बुर्जिल जो दर्रा है ये बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से, बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित, श्रीनगर से गिलगित के लिए रास्ता निकलता है। किसके लिए? गिलगित। श्रीनगर से गिलगित के लिए रास्ता। ये दर्रा क्या है? पर्वतीय प्रदेश में आवागमन के क्या हैं? साधन हैं। जब दो सक्रिय पर्वत श्रेणियां, जब दो ऊंची एवं सक्रिय पर्वत श्रेणियों के मध्य में जब आवागमन के लिए कोई रास्ता होता है उसको क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। तो बुर्जिल दर्रा में श्रीनगर से गिलगित के लिए रास्ता जाता है और जोजिला दर्रा में श्रीनगर से लेह के लिए। श्रीनगर से लेह, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है लेह के लिए। तो बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित के लिए और जोजिला जो दर्रा है वो किसके लिए जाता है? जोजिला दर्रा श्रीनगर से लेह के लिए। और सिपकला दर्रे में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? सतलुज नदी। कौन सी प्रवाहित होती है? सतलुज नदी। ये काफी बार प्रश्न एसएससी यहाँ तक इवन आरएस वगैरह यूपीएससी में भी पूछा गया है। यूपीएससी में एक बार पूछा सिपकला दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा कि हिमाचल प्रदेश में कौन से दो दर्रे स्थित हैं? तो सिपकला दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा। और एक तथ्य आपको साथियों ये भी ध्यान रखना है, ये कौन सी पर्वत श्रेणी में है? यूपीएससी में काफी बार प्रश्न पूछा गया है। झांसकर पर्वत श्रेणी किस में है? झांसकर पर्वत श्रेणी में अवस्थित हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सतलुज नदी किस दर्रे से होकर के आती है? सिपकला दर्रे से आती है। अब इस बात को ध्यान रखना कि ये जो सिपकला जो दर्रा है ये है दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा। ये बड़ा लाचा दर्रा कहाँ है? हिमाचल में। ये लेह से मंडी को, लेह से मंडी के लिए रास्ता, लेह से मंडी के लिए रास्ता किस में से जाता है? बड़ा लाचा दर्रा। बड़ा लाचा दर्रा लेह से मंडी के लिए रास्ता।
लेह से मंडी के लिए रास्ता। अब ध्यान रखिए, बुर्जुल दर्रा, जोजिला, सिपकिला दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा ये कहाँ स्थित हैं? झांसकर पर्वत श्रेणी में। और बुर्जुल दर्रा कहाँ है? यूनियन टेरिटरी लद्दाख, जिससे श्रीनगर से गिलकत के लिए रास्ता। जोजिला दर्रा यूनियन टेरिटरी लद्दाख, झांसकर पर्वत श्रेणी, श्रीनगर से लेह के लिए रास्ता। और सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, इसमें सतलुज नदी क्या होती है? प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है यहां तक। और थांगला और नीति और मान और लिपुलेख ये दर्रे कहां स्थित हैं? उत्तराखंड। उत्तराखंड से तिब्बत के लिए रास्ता जाता है। अब हम बात कर चुके हैं इनकी। अब आगे दो दर्रे और हैं, एक है जेलेपिला रास्ता, जेलेपिला दर्रा, और दूसरा है नाथूला दर्रा, नाथूला दर्रा। अब साथियों, जेलेपिला और नाथूला कहाँ स्थित हैं? सिक्किम में। ये प्रश्न भी काफी बार बड़ी बड़ी एग्जामों में पूछा गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है मोस्टली कि जेलेपिला दर्रा और नाथूला दर्रा, अब इनकी लोकेशन आपको भी ध्यान रखनी है। किस हिमालय में है? महान हिमालय में है। तो जेलेपिला जो दर्रा है, जेलेपिला जो दर्रा है, इससे ये कहाँ है? सिक्किम में। तो कम्पीलोंग से, कम्पीलोंग, कम्पीलोंग से, कम्पीलोंग से तिब्बत के लिए। जेलेपिला जो दर्रा है उससे कम्पीलोंग से तिब्बत के लिए। कम्पीलोंग कहाँ है? पश्चिमी बंगाल में। ये शब्द आपको ध्यान रखना है, कम्पीलोंग पश्चिमी बंगाल और सिक्किम के सटे हुए भाग में है। तो मुख्यतः कहाँ है? सिक्किम में। कभी कभी छात्र ये पूछते हैं कि सर कम्पीलोंग तो पश्चिमी बंगाल में है, लेकिन आपने जेलेपिला दर्रा को सिक्किम में लोकेटेड किया है। तो ये तथ्य ध्यान रखना है, मुख्य तौर पर कहाँ स्थित है? सिक्किम में, लेकिन रास्ता कहाँ से निकलता है? पश्चिमी बंगाल से। तो कम्पीलोंग पश्चिमी बंगाल, सिक्किम से तिब्बत के लिए रास्ता जाता है। कहाँ जाता है? तिब्बत के लिए, तिब्बत के लिए रास्ता। यहां तक क्लियर? अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नाथूला दर्रा की। तो देखिए नेक्स्ट, नाथूला दर्रा, नाथूला दर्रा ये साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाथूला दर्रा, इसको हम सामरिक महत्व का दर्रा भी कहते हैं। किसका है? सामरिक महत्व का दर्रा, सामरिक महत्व का दर्रा। अब देखिए साथियों, क्योंकि यह है जो नाथूला जो दर्रा है, ये नाथूला दर्रा 1962 में भारत एवं चीन के मध्य युद्ध हुआ था। किसके मध्य? भारत और चीन के मध्य। भारत व चीन के मध्य युद्ध, चीन के मध्य युद्ध कब हुआ? 1962 में। और 1962 में जैसे ही युद्ध हुआ तो इस दर्रे को क्या है? बंद कर दिया गया। नाथूला दर्रे को भारत चीन युद्ध 1962 में बंद, फिर उसके पश्चात कब खोला गया? 2006 में पुनः खोला गया। देखिए साथियों, नाथूला दर्रा से ही किसकी? मानसरोवर और कैलाश पर्वत की यात्रा संपूर्ण होती है। मानसरोवर और कैलाश पर्वत की जो यात्रा किसके द्वारा की जाती है? नाथूला दर्रा से की जाती है। अतः नाथूला दर्रा सामरिक महत्व के साथ साथ भी धार्मिक महत्व का भी दर्रा है। तो मानसरोवर एवं कैलाश पर्वत की यात्रा किससे की जाती है? नाथूला दर्रा से की जाती है। अब 2006 में इसे पुनः खोला गया है। क्या खोला गया है? इसे पुनः खोला गया है। और नाथूला दर्रा से ही तिब्बत होते हुए क्या होता है? तिब्बत होते हुए चीन से व्यापार,
चीन से क्या होता है? द्विपक्षीय व्यापार। क्या होता है? द्विपक्षीय व्यापार। द्विपक्षीय व्यापार। द्विपक्षीय व्यापार। द्विपक्षीय व्यापार। अब ध्यान रखिए, नाथुला दर्रा को सामरिक महत्व के साथ साथ धार्मिक महत्व का भी दर्रा कहा जाता है। मानसरोवर और कैलाश पर्वत के लिए यात्रा किस दर्रे से होती है? किस दर्रे से? नाथुला दर्रा, मानसरोवर और कैलाश पर्वत। और तिब्बत होते हुए चीन से क्या होता है? द्विपक्षीय व्यापार होता है। साथियों देखिए, हमने इसमें किन किन चीजों का अध्ययन किया? प्रमुख दर्रों का, जेलेपेला दर्रा, नाथुला दर्रा सिक्किम में अवस्थित है, और लिपुलेख, माना, नीति और थांगला ये दर्रे कहाँ हैं? उत्तराखंड में। और बुर्जिल, जोजिला, सिपकिला और बाड़ालाचा ये कहाँ स्थित हैं? बुर्जिल, जोजिला ये कहाँ स्थित हैं? जम्मू एंड कश्मीर में। और बाड़ालाचा और सिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। और कल हम जो चर्चा करेंगे वो होगा मध्य हिमालय का टॉपिक। किसका होगा? मध्य हिमालय का। मध्य हिमालय। और कल ही हम शिवालिक हिमालय के बारे में परिचर्चा करेंगे। धन्यवाद साथियों। कितने मिनट की हो गई?